कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम माघ मास मातम्मी के 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। यमदूत कहने लगा, हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि यह सब पाप का नाश करने वाले और सभी पुण्य को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाला भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है, वह अनेकों मंत्रों का फल सहज ही प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। अत्यंत पापी, दुराचारी, अनाधिकारी भी शालिग्राम जी का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखते। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम जी की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से हमें इतना फल नहीं मिलता। भक्ति पूर्वक शालिग्राम जी का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश कर जाता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं, वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्र से चक्र में बलि देता है, वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शालिग्राम जी के जल से अपने शरीर को अभिषेक करता है, अर्थात शालिग्राम जी के जल से स्नान करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थ में स्नान कर लेता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग रोजाना शालिग्राम जी की शिला का जल पीते हैं, उनको हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या लाभ। जहाँ शालिग्राम है, वह स्थान तीर्थ के समान है। वहाँ पर किए गए सभी दान, होम करोड़ गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दूध कभी नहीं पीता है, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम जी की शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर में मरते हैं, वह भी वैकुंठवास को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त हो जाते हैं। माघ मास मातम्मी का 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।